आजा शादी है धनुष जी, आज ऋषिकेश में पत्रकार वार्ता हुई है, तो क्या कहना है आपकी पार्टी के हिसाब से, अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप इतनी दूर से आए, खुद भी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे मुद्दे मैंने कहा कि हमारे जो अंतिम और प्रथम व्यक्ति हैं उनके बीच में जो भी समस्याएं हैं वो मुद्दे हमारे हैं। हमारे मुद्दे उत्तराखंड को लेकर है, उत्तराखंड की पहचान को लेकर है, और हम उत्तराखंडियत को लेकर ही हमारा जो विजन है पूरा उत्तराखंडियत के अंदर है, और हम उसके लिए हम जो भी करना पड़े, जिसकी भी सरकार बने, उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनको जो समाधान करेगी उसके लिए हम सरकार बनाएंगे। ऋषिकेश में आपके प्रत्याशी, तो कहाँ मजबूत स्थिति दिख रही है, कौन से क्षेत्र में आपको लग रहा है कि? देखिए, हर क्षेत्र में आज हर आदमी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो ये मुद्दे हैं, आज मैं भी सरकार में मंत्री रहा हूँ, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया कि जो एम्स, जिस एम्स को लेकर हम अपना गर्वान्वित महसूस करते कि हमारे उत्तराखंड में एम्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो आज ये लगता है कि ये एम्स नहीं होता तो शायद बहुत अच्छा होता। और आज जिस ढंग से उत्तराखंड में बेड्स की मारामारी है और जो इलाज के लिए जो वहाँ पे जितने परेशान रहते, मैं समझता हूँ एक बीमारी वो भी अपने आप में है। हम लोग जब आएंगे सरकार में तो एम्स में जो समाधान है, जो हमारे प्रत्याशी का जो एम्स समाधान है, मैं समझता हूँ उसमें जिस तरह रेलवे एयरपोर्ट पे डिस्प्ले किया जाता है कि ये गाड़ी इतने घंटे लेट आएगी, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले होना चाहिए कि कौन सा बेड कितने बजे खाली हो रहा है, और आज बेड की प्रेजेंट स्थिति क्या है, और इसमें किस बेड में कौन सा व्यक्ति है उसका टेलीफोन नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। और हम इस पर काम कराएंगे, सरकार को विवश करेंगे कि एम्स समाधान जो मुख्य मुद्दा हमारे प्रत्याशी के, हम जिस दिन आप उत्तराखंड की जनता और ऋषिकेश की जनता जिस दिन आपके इस प्रत्याशी को ये जिम्मेदारी देगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी मुद्दे हैं आपके ऋषिकेश के प्रत्याशी के, वो 100% उनका समाधान होगा। चाहे उसके लिए हम लोग कोई भी किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की सरकार बनानी पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपील करना चाहूँगा, एक नौजवान आया है जो विजन को लेकर आ रहा है, जो पढ़ लिख के आया है, जो विदेशों में भी सेटल हो सकता था, जो आज के बच्चों का एक ड्रीम भी, एक सपना है विदेश का, वो बच्चा विदेश से अपनी पढ़ाई करके आया है, वो अपने देश की सेवा के लिए आया है, एक विजन को लेकर आया है, और आज उसके पास विजन है। उसने लोगों को एहसास कराया, एक माँ को बेटे की तरह उसने एहसास कराया, एक पिता को भी उसने पुत्र की तरह एहसास कराया, और भाइयों को भी उसने एक भाइयों की तरह एक खड़े होकर उनके साथ उनके समाधान, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो आपके टैक्सी यूनियन हो, टेम्पो यूनियन हो, रिक्शा यूनियन हो, या आपकी लेबर यूनियन हो, जो भी संगठन है, उन सब संगठनों के साथ वो लड़का खड़ा है। और हमारा प्रत्याशी चाहे सड़क में, पुल के नीचे, चाहे वो टोल प्लाजा समाधान हो या कोई दूसरी सड़कों का समाधान हो, उन पे उसने सरकार पे एक अकेले प्रत्याशी ने, जबकि उस समय प्रत्याशी भी नहीं था पार्टी का, एक अकेले उस नौजवान ने जो एक विजन लेके आया, उसने सरकार को विवश किया कि आपको सरकार का ध्यान खींचा है। तो मैं सरकार जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपको ऐसा प्रत्याशी हम उत्तराखंड जनता पार्टी दे रही है। मैं कुछ जिम्मेदारी उत्तराखंड की जनता और ऋषिकेश की जनता को भी देना चाहूँगा कि ये समाधान हमारा प्रत्याशी कनक देने करेगा, लेकिन उस प्रत्याशी को मंजिल तक पहुंचाने का काम और ताकत देने का काम ऋषिकेश की जनता करे, ऐसा मैं ऋषिकेश की महान जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। 15 साल का विकास से आप संतुष्ट हैं क्या? जो कनक ने झंडा उठाया था 15 साल के खिलाफ, ये नाखुश थे सबसे ज़्यादा, उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि आपने बोला कि विकल्प खुले हैं, सरकार उन्हीं की बन गई, तो देखिए, आपका जनप्रतिनिधि जब आपका काबिल हो तो सरकार किसी की बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका, मैं जब मंत्री था तो आपका जनप्रतिनिधि भी 5 साल ऋषिकेश में, लेकिन कभी भी किसी समस्या का, चाहे वो भूमिधरी का अधिकार हो, चाहे मलिन बस्तियों का हो, चाहे वो भूमिधरी कानून का हो, कभी भी वो किसी भी मिनिस्टर के पास कभी भी नहीं गए। अब ये जनता को तय करना है कि उनको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके लिए लड़ने वाला हो, या ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए कि जो जनता से उल्टी लड़ाई करे। अच्छा, आप कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे अगर समर्थन देने की बात आई? मैंने कहा, मैं उस पार्टी को दूंगा जो पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों का समाधान करे।